अच्छा ये कोई केमिकल वगैरह भी पाते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल रशीद चौधरी और आप देख रहे हैं पिंडा वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूं ये जो है ना गांव की बहुत ही फेमस लोकेशन है। यहाँ पर आपने बहुत सारे शहरी लोगों ने तो देखा होगा कि गुड़ जो है वो खाते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन ये बनता कैसे है ये यकीनन बहुत से कम लोगों ने देखा होगा और यकीनन इस चीज़ का शौक़ भी रखते होंगे कि गुड़ को जो है वो कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो भी देखा जाए। तो आज मैं आपको अपने चैनल के तवस्सुस से आपको इसका जो है मुकम्मल प्रोसेस जो है वो बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह ये गुड़ बनता है। इस वक्त जो हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये है मंडी ज़मान, 55 DB चक है। ये मेरी जो बैक साइड पे ये जो आप विलेज देख रहे हैं ये बॉर्डर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कितने हार्स पावर की मोटर है सर जी? है जी ताज़ा जिहड़ा गन्ने का जूस है मेरे वास्ते बन के आया ते ये पीवांगे भी ते नाले इहदा जायका भी दसांगे कि किवें दा है। इस टाइम बेलना हैगा जिहड़ा मोटर ते चल रहा है। सही केड़ा बीज है गन्ने का? एक 120 मन फी एकड़ पैदावार गुड़ दी, मतलब एक एकड़ चों 120 मन गुड़ जिहड़ा ना सन निकल आंदा। ये इस वक्त देख लें ये लोग गन्ना लगा रहे हैं इसके अंदर। ये बेलने के अंदर जो है गन्ना लग रहा है और गन्ना लगाने के बाद इसका जो रस है ये निकलता जा रहा है। मैं इस वक्त आपको जो लाइव दिखा रहा हूँ ये गन्ने का रस बहुत ही लजीज है माशाल्लाह। ये देखें जी, यहाँ पे जी गन्ने का रस, गन्ने लगाए जा रहे हैं। ये गेयर है जो इसको बिल्कुल पीस देता है और यहाँ से ये रस निकल रहा है। ये रस इसमें जा रहा है। इसके बाद ये मोटर है, ये मोटर से उठाकर रस फेंक देता है ये पाइप इस कड़ाहे के अंदर। वैसे आपको ये बहुत गुदला नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा गुदला। इसकी जो अब इसको अब हम गर्म करेंगे ना तो ये रिफाइनिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। चलावे ये बिल्कुल रा शेप में है। ये जो फ्रेश पीछे से बना था वो अब इसमें शिफ्ट होना शुरू हो गया है इस कड़ाहे के अंदर। इस कड़ाहे के बाद आधा इधर गर्म हो जाता है, आधा आगे जाकर हो जाता है। हाँ जी ठीक हो गया। तो ये जो है कड़ाहा, इसके अंदर इसकी रिफाइनिंग हो रही है। पकता है तो इसकी जो जितनी भी मैल कचैल है, कोई इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ जाती हैं। जो ये जो छानना है, इस छानने की मदद से इसके ऊपर से उतारते रहते हैं ये टाइम टू टाइम। तो उसके बाद ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके, ये नीट एंड क्लीन होने के बाद मैं आपको दिखाऊं ये चीज़ ये निकल आता है। ये देखें, इसको चाल देते हैं फिर बनता है ऐसे। अच्छा ये कोई केमिकल वगैरह भी पाते हो? नहीं जी, सिर्फ निखारण वास्ते ना? सोडा है। अच्छा सोडे नाल की हुंदा है ये सफाई करने पे रंग भाई जो ये सोडा है ये इसके साथ इसकी रिफाइनिंग करते हैं जिससे ये बिल्कुल इम्प्योरिटीज़ जो हैं ऊपर आ जाती हैं और ये इस शेप में चला जाता है। ये जी बहुत ही इंतहाई लजीज है। यकीन करें मैंने बहुत सारे जगहों से गुड़ जो है खाया है, वैसे भी मेरा ये फेवरेट है, लेकिन ये इसका जायका जो है बहुत ही लजीज है। एक तो फ्रेश है ये
दूसरा आप देखें ये नीट एंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह। जी उस्ताद की हाल है, ठीक हो? किवें चल रहा माशाल्लाह निज़ाम? सही चल रहा है, सही है। तो आजकल तो रेट रोट सही मिल रहा हुण पहले दी निस्बत? पहले तो घट होंदा सी रेट, हुण तो माशाल्लाह चीनी की वजह तो रेट उत्ते चला गया ना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਹੈ, 6-6 हज़ार तक भी हैगा गुड़ में। सही है। और 55-57 ਦਾ ਮੁੜਿਆ। अच्छा, जो झड़ियाँ लगदियां तो ज़्यादा हो जाता रहा। हाँ बालन। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे, गुड़ को बनाने के लिए जो ये रस निकल रहा है, रस से जो गन्ने का बकिया जो चीज़ें बचती हैं ना, जो लकड़ी होती है, उसको खुश्क कर लिया जाता है धूप के साथ। तो धूप में खुश्क करने के बाद ही इसके नीचे जो है इसको जलाया जाता है। ये देखें, ये यहाँ पे इसी को जलाकर फिर इससे गुड़ बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ बाहर से नहीं लेनी पड़ती, ना ही यहाँ पे गैस वगैरह को जलाना पड़ता है, ना ऑयल वगैरह को, इसी से ये गुड़ बन रहा है।